टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है फॉर 3 मेटल्स और हमें रिड्यूसिंग पावर पूछे इन मेटल्स की। सो बेसिकली हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, हमें ये तो बताया नहीं है, स्पेसिफाई करा ही नहीं है कि ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। सो ध्यान में रखें, जब भी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो तो आपको लेके चलना है SRP की वैल्यूज़। सो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी होगी। सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो द वैल्यू ऑफ SRP दैट इंक्रीज, और ये यहाँ पे बॉटम पोजीशन पे होती है पॉजिटिव, एंड अगर ये बॉटम पोजीशन पे पॉजिटिव है तो यानी कि टॉप पोजीशन पे नेगेटिव होगी। एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ SRP इज़ मैक्सिमम एट बॉटम, दैट मीन्स एट टॉप पोजीशन द वैल्यू ऑफ SOP वो मैक्सिमम होगी। सो सबसे पहले एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जो SRP होता है ना, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के, और जो SOP होता है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के। और हमें क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो स्पेसिफाई नहीं है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। वो मैंने आपको बता दिया कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल को लेके ही चलना है, और वैल्यू गिवन है और हमें पूछा है रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। हमें सारी चीज़ें SRP के अकॉर्डिंग करनी है, और अगर हम SRP के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो हमारे लिए चीज़ें को करना और समझना बहुत ईजी होगा। बिकॉज़ यहाँ पे आपको एक अप्रोच सीखनी है कि आपको टैकल कैसे करना है क्वेश्चन को, बिकॉज नीट इज़ अबाउट हाउ फास्टली यू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर एग्ज़ाम। सो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए। देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ ऑन ऑल दिस टर्म्स, लाइक क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, तो ये सारे टर्म्स आपको मैं उस वीडियो में क्लियर कर दूँगी। सो देखिए, जब भी हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो मैंने बोला ऊपर चीज़ें नेगेटिव होती है और नीचे वो पॉजिटिव होती चली जाती हैं, तो हमें बेसिकली नेगेटिव से पॉजिटिव का ट्रेंड लगाना है। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव का ट्रेंड लगाएंगे, यानी कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP की वैल्यू में हम इसके मेटल्स के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं उनको अरेंज करेंगे, तो हमें अपने आप ही जो SOP की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल जाएगी, यानी कि हमें रिड्यूसिंग पावर का ट्रेंड अपने आप ही मिल जाएगा। देखिए कैसे। सो मैं इसको SRP के अकॉर्डिंग लगाने जा रही हूँ सारी वैल्यूज़ के ट्रेंड को। सो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि SRP की वैल्यू टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करती है, तो यानी कि सबसे पहले आएगा -3.0, देन 1.2, देन 0.5। पॉजिटिव वैल्यू ही मैक्सिमम होगी SRP की, और नेगेटिव अब, और हमें इतना भी पता है कि नेगेटिव में जो चीज़ बड़ी होती है वो बेसिकली छोटी होती है, और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है मैग्नीट्यूड वाइज। ये बात है मैग्नीट्यूड वाइज, नेगेटिव में यही ट्रेंड होता है बेसिकली, तो ये सबसे छोटी होगी। तो ये बेसिकली ट्रेंड लगाया मैंने SRP का ट्रेंड लगाया टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे देखिए कितना मतलब अच्छा है कि आपको यहाँ पे साथ में SOP का भी ट्रेंड मिल गया। अगर ये वैल्यू SRP की सबसे मिनिमम है तो यही तो मैक्सिमम वैल्यू है SOP की, और अगर ये SOP की मैक्सिमम वैल्यू है तो यही तो बेसिकली रिड्यूसिंग पावर भी इसी की मैक्सिमम होगी। तो हमें बस सिंपली ट्रेंड मिल गया, तो हमारे पास ट्रेंड क्या आ जाएगा, Z, देन X, देन Y। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा।